हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि पैसे की यदि समस्या आपके जीवन में है तो अब दूर हो सकती है ना। पैसे की समस्या जो है तो जीवन से दूर हो सकती है, परंतु उसका क्या कारण है, कौन सी ग्रह स्थिति है, ये भी समझना जरूरी है। और संभव है कि आपको आवाज़ आ रही होंगी, क्योंकि श्रावण चल रहा है और श्रावण में भगवान भोलेनाथ के भजन बजते रहते हैं, तो संभवतः आवाज़ आती होगी आपको। तो आप भी भगवान भोलेनाथ का स्मरण करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या प्रभाव आपको मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, पहले समझ लेते हैं कारण और फिर फल क्या मिलेगा ये समझेंगे, क्योंकि कारण यदि आप समझ लेते हैं तो फल को समझने में बड़ी आसानी होती है। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है 31 जुलाई। तो ये 31 जुलाई को ये जो परिवर्तन होगा ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों है ये समझिए। ये सिंह राशि में परिवर्तन होगा, तो सिंह राशि में परिवर्तन जो कि उतना श्रेष्ठ नहीं है, परंतु एक और भी कारण है कि आपके व्यय भाव में होगा, जो कि वो भी श्रेष्ठ नहीं है। परंतु लाभ क्यों मिलेगा और क्या सावधानी रखनी है, क्योंकि सीधी सी बात है कि सिंह राशि में जा रहे हैं और व्यय भाव में है, तो सावधानियां भी जरूरी होंगी। परंतु कुछ लाभ भी आपको मिलेगा, ये भी समझना जरूरी। क्यों लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रिय दर्शकों, यहाँ पर जैसे ही 31 जुलाई से लेके 24 अगस्त तक यहाँ पर शुक्र रहेंगे सिंह राशि पर, ठीक है। और बुध पहले से ही गोचर कर रहे हैं सिंह पर, तो ये बुध और शुक्र की युति होगी, जिससे लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, जो कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि कई तरह के लाभ, विशेष रूप से धन लाभ के लिए ये योग जाना जाता है। अब यहाँ पर कुछ डेट है, उन्हें भी समझ लीजिए। प्रिय दर्शकों, बुध का परिवर्तन जो हुआ उसके अभी इससे पहले वीडियो आपको प्राप्त हुई थी, तो आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियो आपने देखा होगा। तो बुध का जो ये परिवर्तन हुआ है तो ये 5 अगस्त से ये वक्र अवस्था में हो जाएंगे, यानी कर्क का भी फल देना प्रारंभ करेंगे। और साथ में यहाँ पर फिर 11 अगस्त को, है ना, 11 अगस्त अस्त अवस्था में चले जाएंगे। इसलिए ये डेट को अवश्य ध्यान रखिएगा। आइए अब आगे फलादेश क्या है ये समझते हैं। डेट को ध्यान रखिएगा तो आसानी होगी फलादेश को समझने में। प्रिय दर्शकों, ये जो शुक्र हैं तो ये बड़े महत्वपूर्ण ग्रह कहलाते हैं कन्या वालों के लिए, क्योंकि आपके भाग्य के अधिपति होते हैं और आपके धन के भी अधिपति होते हैं, इसलिए इनका परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पर कुछ लाभ क्या मिलने वाले हैं, फिर सावधानी समझेंगे। लाभ की बात की जाए तो यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो विदेश से जुड़ के आपको विशेष रूप से धन लाभ होगा। विदेश से जुड़ने का मतलब जैसे आप जॉब कर रहे हैं और वो कंपनी विदेश की है, ठीक है, या आप विदेश से कनेक्टेड हैं, आपका ऐसा कोई व्यापार है जो कि बाहर से कनेक्टेड है ना, किसी भी तरह, और या तो आप विदेश में जाके इनकम करना चाहते हैं, तो इस समय विदेश में जाके इनकम करने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं। वैसे तो कहा गया कि हमारी जो जन्मभूमि वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, स्वर्ग से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी जन्मभूमि होती है, परंतु हम आज विदेशी कल्चर में मानते हैं कि बहुत अच्छा है, तो अपनी अपनी समझ है। तो यदि आप विदेश यात्रा करके और विदेश में जाके धन कमाना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, इसके लिए समय मौका आपको मिलने वाला है। और जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं और उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए भी इस समय बहुत अच्छा मौका है, जो कि विदेश यात्रा करके और विदेश में अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इस समय आपके जीवन में भाग्य का भी साथ मिलेगा, जिससे आप ये महसूस कर पाएंगे कि अभी तक मैं विदेश के लिए बड़ा प्रयास कर रहा था, परंतु कुछ न कुछ बाधाएं आ जा रही थी, परंतु अब मुझे मौका मिलेगा। परंतु देखिए, हमेशा मैं कहा करता हूं, और आप लोग यदि नए दर्शक हैं तो समझ लीजिए कि कोई भी निर्णय यदि आप ले रहे हैं तो बिना जन्म कुंडली, पर्सनल आपकी जो जन्म कुंडली है, उसको बिना देखे कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये गोचर का प्रभाव है
और गोचर का प्रभाव अकेले फल नहीं दे सकता। 50% गोचर और 50% आपकी जन्म कुंडली। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको जन्म कुंडली अवश्य चेक करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक तो विदेश से लाभ होगा और साथ में यदि आप कर्ज की स्थिति में फंसे हुए हैं, लोन की स्थिति में फंसे हुए हैं, तो इससे भी बाहर निकलने का मौका मिलेगा। और इस समय आपको धन लाभ तो होगा परंतु व्यय भी होगा। ये भी ध्यान में रखिए कि व्यय की स्थिति भी बनने वाली है। तो व्यय, अब इसमें व्यय की स्थिति कैसे विशेष रूप से बन सकती है कि जैसे आप अपने आप में ही खर्च करें या कहीं भी किसी कारण रोग बाधाओं में किसी भी तरह खर्च हो सकता है, तो आपको खर्च होने की स्थिति तो बनने ही वाली है। तो उससे बेहतर क्या है कि कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट कर दीजिए। अब ये इन्वेस्ट कहाँ करना है ये आपको निर्णय लेना होगा अपनी कुंडली को देखने के बाद। तो आपको इन्वेस्ट कर देने से क्या बेनिफिट होगा कि खर्च तो होना है, मतलब पैसा जाना ही है, तो अच्छा है कि हम कहीं इन्वेस्ट कर दें तो हमको बेनिफिट देगा। अब बीमारी में या अन्य समस्याओं में यदि खर्च होगा तो वो व्यर्थ जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि आपके घर परिवार में यदि अभी तक बहुत ज़्यादा तनाव था तो अब वो धीरे धीरे दूर हो रहा है और घर परिवार में आपस में एक दूसरे के साथ लोगों का प्रेम जो खो गया था अब वो प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर आपके वाणी से भी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावी होने वाले हैं। आपके वाणी से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक जो आपकी बातें नहीं मान रहे थे अब वही लोग आपकी बातें मान रहे हैं। तो ये बहुत सारे लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं। और यहाँ पर ये विशेष रूप से ध्यान रखिए कि स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसके लिए प्रयास करना होगा, योग प्राणायाम आपको करते रहना होगा। और किसी से बेवजह की बातों को लेके, अब समझिए किसी ने दो शब्द कह दिया आपको तो ठीक है कहने दीजिए, आप मत बोलिए। आप बोलेंगे तो बाद की स्थिति खड़ी होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां हैं, कुछ लाभ हैं, कुछ सावधानियां हैं। परंतु डेट का अवश्य ध्यान रखिए। जो बेनिफिट होने वाला है ना वो 5 अगस्त तक सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, फिर 11 अगस्त के बाद थोड़ा बेनिफिट कम हो सकता है। परंतु वहाँ पर भी बुध का यदि आपने वीडियो देखा होगा तो 11 अगस्त के बाद भी कुछ विशेष लाभ होंगे। इसके लिए आपने यदि बुध का वीडियो नहीं देखा, इसके पहले आई थी सीरीज, तो उसको अवश्य देख लीजिएगा जिससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। तो यहाँ पर अब देखिए समझने वाली बात जो थी तो आपने समझ लिया, परंतु यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। अब कुछ लोगों को जो जानते हैं ज्योतिष के विषय में तो उनको तो कोई बात ही नहीं, पर जिनको जानकारी थोड़ा ये, अब देखिए व्यय भाव में जा रहे हैं शुक्र, तो यहाँ पर देख के लोगों को चिंता हो जाती है कि भाई व्यय भाव में यानी कि त्रिक भाव कहला जाता है जैसे कि, तो त्रिक भाव में अब शुक्र को आप जानते हैं ना कि यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। व्यय भाव होते हुए, त्रिक भाव होते हुए बड़ा अच्छे रिजल्ट, बड़े लाभ देते हैं। इसलिए शुक्र का यहाँ पर गोचर करना कहीं ना कहीं आपको लाभदायक सिद्ध हो। अब हाँ, ये शुक्र की स्थिति है कि व्यय भाव हो तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा, तो लाभ भी दिलवाएंगे, खर्च भी करवाएंगे। ये दोनों स्थितियां बनने वाली हैं। अब उपाय की हम बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सबसे सरल है कि माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, या तो फिर आप भगवान गणपति की आराधना कर सकते हैं। दो में से किसी कर लीजिए, या तो माँ लक्ष्मी की या तो भगवान गणपति की। और इस समय बहुत अच्छा है, भगवान भोलेनाथ की अवश्य आराधना करिए क्योंकि भोलेनाथ का महीना ही चल रहा है। तो इसलिए भोलेनाथ की आराधना करना, चाहे लक्ष्मी प्राप्ति की आप बात करें, चाहे अन्न कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो भोलेनाथ की आराधना से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो अवश्य भगवान की सेवा करिएगा। और इस समय बड़ा अच्छा मौका है जिनकी कुंडली में किसी भी तरह के दोष हैं, तो इस समय जैसे मंदिरों में बड़ी भीड़ हो जाती है, और भीड़ होती है तो गंदगी भी होती है, और श्रावण का महीना है, बरसात होती है तो और गंदगी होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो इसमें आप जाइए, यदि आपके पास थोड़ा समय निकले तो जाइए और मंदिरों में सेवा करिए, साफ सफाई करिए। लोगों को आप समझिए, किसी को फूल चाहिए, किसी को दूध मिलता है वो चाहिए, किसी को अन्य सामग्री चाहिए पूजा की, तो लोगों की हेल्प करिए, जाके दे सकते हैं उनको। अब समझिए दुकान थोड़ा सा दूर है और कोई वृद्ध हैं या
किसी भी वजह से नहीं उनको जाना थोड़ा मुश्किल होता है, उनकी हेल्प कर दीजिए। मंदिर में जाइए, सफाई कर दीजिए, है ना। अब वहाँ पर लोग चढ़ाते, फूल चढ़ाते, बेलपत्र चढ़ाते, सब कुछ इतना, तो शंकर जी दिखना ही बंद हो जाते हैं। थोड़ा वो भी सेवा कर दीजिए। यानी कि जितनी सेवा करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। तो अवश्य सेवा करिए और कुंडली को अवश्य चेक कर लीजिएगा। और कुंडली में बुध, शुक्र और सूर्य को चेक करिएगा विशेष रूप से। बाकी दशाएं आदि तो चेक करना ही चाहिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।